अस्सलाम वालेकुम। नमाज की अहमियत के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि उसका हुक्म आपके रब ने आपको दिया है। जब कोई बड़ा हमें कोई काम करने को कहता है तो क्या हम ढीठ बनकर उसी जगह पर पड़े रहते हैं जहाँ पहले पड़े हुए थे? नहीं, हम तो फ़ौरन भागकर उनका काम करते हैं, कभी डर से कभी मोहब्बत से। तो क्या हमारे ये दोनों एहसासात ही अल्लाह के लिए ख़त्म हो गए हैं? मोहब्बत तो हमने पहले भी कभी अल्लाह से नहीं की, तो क्या अब डर भी ख़त्म हो गया? आपको नहीं पता, लेकिन आपके काम अल्लाह को आप सौंपे गए काम करने से पूरे हैं। 10 मिनट की बात है नमाज, बस इससे ज़्यादा वक्त तो हम आराम से रोज़ चुगली करने, एक दूसरे पर बहतान लगाने में गुजार देते हैं। फिर नमाज ना पढ़ने की वजूहात तो सारी झूठी हुई ना। ये पोस्ट अगर आपकी नज़रों से गुजरी तो ये आपके लिए इशारा है, एक निशानी है, एक वार्निंग है। अगली दफ़ा जब अजान होगी तो ये नहीं कहना कि अल्लाह का काम बाद में कर लेंगे, पहले दुनिया के काम कर लें, बल्कि ये कहना पहले अल्लाह का काम कर लें फिर दुनिया का काम करेंगे। ये कुछ बातें हैं जो आपको लाजमी याद रखनी है। अगर नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहे तो सिर्फ फजर की नमाज़ एक हफ़्ता पढ़ कर देखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी नमाज़ों तक जाएं। अगर अजान होगी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, फ़ौरन नमाज़ पढ़िए। फिर कितना ही अहम काम आप क्यों ना कर रहे हो, हमेशा ख़ुद को वज़ू की हालत में रखें, ऐसे नमाज़ पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिस चीज़ की वजह से नमाज छूट रही है जान लें वो शैतान की जानिब से आई हुई चीज़ है। आपको शैतान को हराना है। अच्छी सोबत में बैठें, कभी भी उन लोगों की सोबत में ना बैठें जो आपको नमाज से रोकते हैं या नमाज पढ़ने पर आपका मजाक उड़ाते हैं। इस्तग़फ़ार करें। जब गुनाह हद से भर जाते हैं या जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है तब इंसान नमाज से दूर चला जाता है। कसरत से तौबा करें, नेकियों में इजाफ़ा करें, सदका दें। सदका इंसान को अल्लाह के कहर से बचाता है। अगर आपसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी आपको भी खबर नहीं तो अल्लाह उसे माफ़ कर देगा, आपकी राह आसान कर देगा। फारिग वक्त में कुरान की तिलावत सुना करें, इससे आप में बहुत मुस्बत बदलाव आएंगे, आपको वसवसे सताना बंद हो जाएंगे। नमाज आजिज़ को मिलती है, तो जब तक आप में आजिज़ी नहीं होगी तब तक आपका दिल नमाज में नहीं लग सकता। गाने सुनने, फिल्में, गंदी वीडियो देखने से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपको दिमागी और जिस्मानी दोनों तौर पर कमज़ोर कर देते हैं। ऐसे आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों तबाह हो जाती है। कोशिश करें छोटी छोटी बुराइयों से बचें, जैसे झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना, दूसरों के ऐब एया करना, बहतान लगाना। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं जिसमें सुबह से शाम तक आपने जितने भी काम करने हैं उन्हें नोट डाउन कर लें, ताकि आप बआसानी टाइम मैनेज कर सकें, मोबाइल फ़ोन कम से कम इस्तेमाल कर सकें। आखिर में अल्लाह से दुआ करें अल्लाह आपको नमाज़ पढ़ने की अहमियत और तौफीक दे। आमीन।